कितने ही भाई बहन कहते हैं कि हम मरे लोगों को देख रही हूँ, मरे लोगों को देखती हूँ। तो इस वचन में हम पढ़ेंगे क्या सच में कहते हैं कि किन्हीं के प्रिय जो डेट कर गए हैं वो कहते हैं कि वो आए, हमसे बातें किए, हमसे बातचीत किए, रात के अंधेरे में हम सबसे बातें करते। तो क्या ऐसा होता है? हम जब वचन को निकालेंगे तो जानेंगे कि सच बात है कि गलत बात है। और परमेश्वर ने उस मरे हुए लोगों के बारे में क्या लिखा है प्रभु हम लोगों को बताएंगे। और बहुत से कहते हैं कि मर गए हैं तो आए थे, जिनके प्रिय होते जो कहते कि आए थे, हमसे बातें की, हमसे ये कहे, हमसे वो कहे। क्या सच्चाई बात है कि ऐसी अफवाह है? तो हम चलिए अब वचन को निकाल करके पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए क्या इस वचन में लिखे हैं और हम लोग किस पे विश्वास करते हैं, ये सच बात है कि गलत बात है। तो चलिए निकालिए सप संभोपदेश, उसका निकालेंगे हम। 9 के 5 आयत में लिखा है क्या? 9 अध्याय के 5 आयत में, क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है, मिट्टी में मिल गया है। उसका प्रेम और उनका वैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी है। और अब जो कुछ सूर्य के नीचे की आ जाता है उसमें सदा के लिए ही उनके और कोई भाग नहीं है। हालेलुया। प्रभु के वचन में कह रहे हैं कि जो जो जीवित रहते हैं, जो कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, जीवते वो आगे के बारे में मरने से पहले मतलब कहते हैं कि परंतु मैं, लेकिन मरने के बाद जो मर जाता है इंसान, वो उसका सोच वही खत्म है, क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और मिट्टी के शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। तो ये सब क्या है? प्रभु जब किसी का आत्मा जब मर जाने के बाद आत्मा जो अब स्वर्ग में जाए कि नरक में जाए, वो प्रभु फैसला करते हैं। तो प्रभु के हाथ में है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो वो बहुत ही गंदी बात है, क्योंकि प्रभु के वचन पूरा, अगर आप बाइबल भी पूरा पढ़ जाइएगा तो उस वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि मरे हुए व्यक्ति आकर के बातें करता है, क्योंकि वो मरा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शैतान होता है। शैतान कई आपके कितने प्रिय हैं, उनके रूप में आकर के आपसे वो बात करते हैं। अगर उनसे आप बातें करेंगे तो आप शैतान के धीरे 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 चंगुल में आते जाते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रभु के वचन में बनना, क्योंकि मरने के बाद कोई अपना नहीं होता है, क्योंकि वो प्रभु जब कहते हैं कि आत्मा सिर्फ पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आती है, वो शैतान रहता है जो मरने के बाद उसके प्रिय जो जिनके हैं, इनके रूप में आकर के उनसे बातें करते हैं। शैतान बहुत ही शातिर है, पर हम लोगों को शैतान के हर एक क्रियों को नाश करना है। अब प्रभु के वचन में बने रहना है कि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु पर विश्वास करते तो जानते हैं, तो इसलिए हम लोगों को ऐसा इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को प्रभु के वचन में बने, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है। उसका कुछ अर्थ ही नहीं है, क्योंकि मर गया तो मिट्टी में मिल गया। प्रभु अब उसको नरक में ले जाएंगे, स्वर्ग में परमेश्वर उसके साथ फैसला करते हैं। इसलिए हम लोगों के साथ जो कहते हैं कि मरने के बाद हमसे बातें की, तो सब गलत बात है, क्योंकि प्रभु की ओर से नहीं, कहीं भी बाइबल में ऐसा लिखा ही नहीं कि मरने के बाद आदमी बात का, आदमी नहीं बल्कि वो शैतान हो रहता है। जो मर जाता है तो शैतान, मतलब परमेश्वर की ओर से नहीं होती, वो शैतान की ओर से होती है। इसलिए हम लोगों को शैतान के हृदयों को नाश करना है, शैतान के हर एक बंधन को तोड़ना है। शैतान की जब परमेश्वर में नज़दीकी बनाएंगे तभी ऐसा होगा। जब परमेश्वर से दूरी बनाएंगे तो आप शैतान के चंगुल में आ जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस बाइबल में हर एक वचन जीवित वचन है परमेश्वर का। हर एक वचन को पढ़िए, हर एक वचन को जानिए कि प्रभु परमेश्वर है जो हम लोगों के हर एक मुसीबत से बचाते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रभु के वचन में बने रहना है, शैतान के हृदयों का नाश। शैतान बहुत ही शातिर है, बहुत ही, जब प्रभु को न छोड़े तो हमको, जब प्रभु के परीक्षा करने के लिए उनको भी तंग किया, पर प्रभु बहुत ही
ये महान थे, जीवित परमेश्वर है, वो उसी का ही पीठ दिखा दिए। और हमेशा हम लोगों को यीशु के नाम लेकर उसे डांटना है, उसे प्रार्थना में उसे मारना है शैतान को। चल निकल, मेरे घर से निकल, मेरे ज़िंदगी से निकल, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम डाले हुए वो हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए। मेरे घर में गरीबी डाले हुए यीशु के नाम में ख़त्म हो जाए। यीशु के नाम में जो मेरे बच्चे पर जो बच्चे पर शैतानी प्रकोप डाले हुए, बच्चे को बीमारी में डाले हुए, यीशु के नाम में हर एक बीमारी टूटे। जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हर एक प्रार्थना को सुनेगा। शैतान है जो प्रभु से डरता है, प्रभु के नाम से डरता है, प्रभु का नाम वो जानता है कि यीशु है, उसे बहुत ही डरता है, उसे जलन होती है कि प्रभु जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए बैठते, उसे जलन होती है। इसलिए हम लोगों के प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। तो चलिए मैं कुछ मिनट के लिए मैं आप सभी के लिए मैं प्रार्थनाएं करूँगी। अब प्रभु प्रार्थना के द्वारा आप सभी को आशीष देंगे। हालेलुया। तो चलिए मैं प्रार्थना करते हैं। पर सबसे पहले मैं घुटने, आप लोग भी हैं नए हैं जो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फॉलो करें और लाइक करें, क्योंकि ये एक चैनल नहीं बल्कि आप सबको प्रार्थना के लिए, आप लोगों को प्रार्थना निवेदन है कुछ भी, तो आप प्लीज़ आप कमेंट में अपना नाम लिख सकते हैं, अपना प्रार्थना निवेदन लिखिए, आप लोगों के लिए प्रार्थना होगी। और प्रभु आप कमेंट में आमीन जरूर लिखिए, हालेलुया लिखिए, आमीन लिखिए, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आय से आशीष देंगे। हालेलुया। तो चलिए मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए। मैं सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया शक्तिमान प्रभु परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। यीशु राजा मैं घुटने में आती हूँ, यीशु राजा हालेलुया तेरे सम्मुख आती हूँ। यीशु राजा हाले मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हर एक गुनाह हर पापों की क्षमा करे। यीशु राजा हालेलुया मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। यीशु राजा हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु है। प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को यीशु राजा जितने ही भाई बहने प्रभु जो बीमारी में, प्रभु शैतान उनको कहते हैं कि रात में उनके जो मरे हुए व्यक्ति मरे हुए से बात को पर ऐसा न हो। प्रभु शैतान के व्यक्तियों को हर एक बंधन पर मैं यीशु के नाम पे आग डाल दूँ। शैतान के हर एक तीयों पर मैं यीशु के नाम में आग डाल दूँ, जल के भस्म। हाँ प्रभु जो बातें करती हूँ आत्माओं को नष्ट करिए प्रभु यीशु राजा हालेलुया। आप रक्षा करिए यीशु राजा हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया। जितने भी भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, जिनके घर में प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके घर में गरीबी है प्रभु, यीशु के नाम में हर एक प्रॉब्लम खत्म हो, यीशु के नाम में हर एक बीमारी खत्म हो, यीशु के नाम में हर एक प्रॉब्लम है गरीबी यीशु के नाम में खत्म हो जाए। हाँ प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा हालेलुया। जितने भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु सबको ब्लेस करे, प्रभु सबको आशीषित करे यीशु राजा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके जो यहाँ तक आपका सुसमाचार न पहुँचा है प्रभु, आपका सुसमाचार पहुँच कि पूरे पृथ्वी पर आप ही का आराधना प्रार्थना हो यीशु राजा हालेलुया हालेलुया। आप ही का आराधना हो यीशु राजा हालेलुया। यीशु के नाम में सब चंगे हो गए। जितने भाई बहन जो बीमारी में जो गरीबी में यीशु के नाम में चंगे हो गए हैं। आमेन। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया। हम पूरी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं, आशीष देंगे, हम सबको प्रफुल्लित करें। आमेन हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और एक बात और कहेंगे कि आप लोग प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जहाँ तक प्रभु का वचन आप लोग जहाँ मैं जानती हूँ कि आप लोग प्रभु को जान रहे हैं, प्रभु को मान रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से मैं कहती हूँ कि कहीं पर भी जाए प्रभु का सुसमाचार जरूर सुनाइए। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष देगी। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है कि प्रभु बहुत ही अच्छे अच्छे काम करते हैं आपके भी जिंदगी में। एकदम उनको बताइए प्रभु के बारे में, प्रभु को सुसमाचार सुनाइए कि वो भी जाएँ, वो भी चर्च में प्रार्थना करें, प्रभु उनको आशीष देगा। हालेलुया। और जितने भाई बहन हैं आप लोग प्लीज़ प्रभु के वचन में बने रहें और प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहे। आपके रिलेशन में भी कितने होंगे व्यक्ति जो अभी तक परिवार में रिलेशन में कि जो अभी तक प्रभु को नहीं जाने, प्रभु को नहीं माने हैं, तो वो भी प्रभु को माने, वो भी प्रभु की प्रार्थना करें, आराधना करें, क्योंकि स्वर्ग का राज बहुत ही नज़दीक है। प्रभु नहीं चाहते कि कोई यहाँ पर छूटे, सब स्वर्ग को राज को देखे। हालेलुया। तो आप लोग प्लीज़
अपने भाइयों बहन कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु को नहीं जाने, उन्हें सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।